हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस और इसके पढ़ेंगे मोस्ट टाइम की टॉपिक। यही टॉपिक आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन समझें। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, क्या है क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में समझाइए। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये 6 नंबर का आता है और ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। ये जरूर तैयार करना आपको। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर साल के साल रिलीज होते हैं, हर साल के साल आते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में, ये पक्का मिलेंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण बताइए, इसके प्रभाव बताइए। तो देखिए किस वजह से ये हुई थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा था, और ये 1789 ईस्वी में हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है, ये भी 6 नंबर का है। देखिए यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या तैयार करना आपको, इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी सारे के सारे कितने, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है ये वाले। देखिए इनसे बच का पूछ नहीं जाएगा, आपको डेली एप्लीकेशन को पढ़ के जाना है। चौथा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, और उसमें से एक आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन, और उसमें से एक आंदोलन है सत्याग्रह आंदोलन। इसके बारे में आपको लिख के जाना है, पढ़ के जाना है समझ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 या टॉपिक नंबर 5 आपको तैयार करना, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए। इसके कारण बताइए, किस वजह से स्टार्ट हुआ था और क्या प्रभाव पड़ा था इसका पब्लिक पे, ये सारा कुछ आपको लिखना है। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार करना, महामंदी के 2 कारणों को लिखिए। जो महामंदी फैली थी उस टाइम पे, उसके 2 कारण बताइए, उसके 2 कारण आपको लिखने हैं। और 7वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी की बात की गई है, तो 3 प्रकार के प्रवाह के बारे में आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको न्यू क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक में देखना है, फिर विद्यावली क्वेश्चन बैंक में, दोनों में आपको मिल जाएंगे। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसमें क्या बताया गया था। तो क्या है क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौते के बारे में समझाइए या फिर इसका वर्णन कीजिए। ये भी आपको जरूर देख कर जाना है। और देखिए 9वां क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। तो देखिए मृदा अपरदन क्या होता है आपको पता है, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपर पानी बहकर जाता है स्पीड से, तो मृदा की जो ऊपरी परत हट जाती है, उसको बोलते हैं क्या, मृदा अपरदन, या फिर मिट्टी का कटाव कह सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, मिट्टी का कटाव। 10वां क्वेश्चन क्या है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। तो जैव और अजैव संसाधन में अंतर लिखना है, ये भी पढ़ के जाना आपको। और देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता क्या है, महत्व को समझाइए। तो जैव विविधता कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको तैयार करना, मृदा अपरदन क्या होता है, इसके कारण बताइए। तो दोबारा से आ चुका क्वेश्चन, ये आपको जरूर तैयार करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। तो जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु है, तो वहां पे उनके नाम लिखने हैं। और कौन सी फसल सुगाई जाती है, मतलब यहाँ पर अच्छी होती है। तो काली मृदा में कौन सी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मिट्टियों के बारे में पढ़ना, तो मिट्टी वाला कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ बताइए। तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं, इसके लाभ और हानि लिखनी है अच्छी तरीके से, इसको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है, यहाँ पे देखिए अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है, इसमें जो यहाँ पे फसलें होती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्या लिखना है, उनकी 3 विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की फसलों की, क्या क्या पैदावार ज्यादा होती है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए चावल कौन सी मिट्टी में होता है और अच्छा किस तरीके से होता है, कितने टेम्परेचर वो होता है, कितना पानी देना चाहिए, उसके बारे में इसकी भौगोलिक स्थिति बतानी है। तो देखिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और देखिए 17वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो देखिए कृषि की जो मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए, जैसे कि सिंचाई की समस्या रहती है और बाढ़ आने की समस्या रहती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो कृषि की जो समस्याएं हैं, मतलब उर्वरक नहीं मिल पाते हैं, खाद वगैरह, तो इन समस्याओं का उल्लेख करना है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में अंतर बताइए या फिर इसके संसाधन लिखिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं या गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना आपको।
ओके, ये भी आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत में संसाधन में अंतर बताना है, ये द्वारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत, देखिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, देखिए ये वाले जो स्रोत हैं ये काफी बार मालूम किए गए हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में आपको लिख के समझ के जाना है। और 20वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण लिखिए। देखिए सड़क परिवहन के जो प्रमुख गुण है उसके बारे में लिखना आपको अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को कहे जाते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 22 आपको तैयार करना, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो गठबंधन की सरकार क्या होती है, इसके बारे में समझ के जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि संघवाद क्या होता है, तो संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद में सरकार कैसे बनती है, इसके बारे में समझ के जाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए किसकी, संघवाद की, तो ये पढ़ लेना इसको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। 1992 संविधान संशोधन में जो क्या हुए थे, स्थानीय शासन के क्या लिखने हमने, अंतर लिखने हैं, तो अंतर के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि भारत के विधाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब जो विधायकों में जो महिलाओं का स्थान है उसके बारे में लिख के जाना है, समझ के जाना सही तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 26 है, बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, तो भारत में जो जातिगत असमानताएं हैं उसके बारे में लिख के समझ के जाना अच्छी तरीके से। और देखिए 27 बार कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है वह सरकार के गठबंधन के लिए या गठन के लिए, तो लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र के बारे में पढ़ के जाना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 तैयार करना कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से मतलब ये अलग क्यों है, किस प्रकार अलग है, ये पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। 30वां क्या कि संगठित कार्यों से आपको समझते हैं, जो संगठित कार्य होते हैं उससे आपको समझते हैं, उसको पढ़ के जाना है। और 31 क्या है कि वैश्वीकरण से आपको समझते हैं, जो वैश्वीकरण होता है वो किस प्रकार होता है और किस प्रकार से फैलता है, जो वैश्वीकरण होता है इसको पढ़ के जाना है। लास्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, यह टॉपिक तैयार करना है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। उपभोक्ता का मतलब जो होता है जो कंज्यूम करता है, जो चीजों को खरीदता है, उनका किस प्रकार शोषण करते हैं उसके बारे में लिखना है। और ये सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है एसएसटी के, केवल आपको यही तैयार करने है पूरी बुक से, और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो मेरा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।